नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। छात्रों के आंदोलन पर जिस तरह से सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी की सभी मांगे मान ली और धरना स्थल पर यानी कि जंतर मंतर पर शांति बहाल हुई, अब उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपकी अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जो यहाँ सोशल मीडिया पर तैर रहे इन सवालों और अटकलों पर अब खुद अभिजीत दीपकी ने ऑन कैमरा आकर चुप्पी तोड़ी है। हालांकि वो बात अलग है कि मीडिया ने जब अभिजीत से ये सवाल पूछा तो उन्होंने जिस तरह का दावा किया है उसको लेकर अब और भी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अभिजीत दीपके ने सबसे पहले जेनजी युवाओं की भाषा और पहनावे पर सवाल उठाने वालों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर पतंजलि के जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है, उनको बैन कर दो। तो वो जो आपके खराब प्रोडक्ट्स हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से गृह मंत्री का इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर अभिजीत ने कहा, मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चलेंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है। अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का पूरी तरह से फेलियर है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी और सरकार के उन दावों को झूठा भी बताया जिसमें ये कहा गया है कि छात्रों पर किसी किस्म की गोली नहीं चली। अभिजीत ने कहा कि बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट बैलेट गन चलाई गई, लोग अंधे हुए। बैलेट गन मैंने खुद देखी है चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स और गोलियां क्या नहीं चली। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में AK-47 किसने चलाई, किसकी सरकार है वहां पर, मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। और सोशल मीडिया पर तैर रहे इस वक्त के सबसे बड़े सवाल यानी कि बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर अभिजीत दीपके ने कहा, धमकियां बहुत मिली थी, बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। इस पर मुझे तो बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूं, वो अपने पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा आपके इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर आप बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती हैं। बहरहाल अभिजीत दीपकी का ये बयान सोशल मीडिया पर आने के बाद सही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी से किस नेता ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। हालांकि मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं लिया है। ऐसे में अब दो तरह की बातें हो रही है। पहली ये कि क्या अभिजीत दीपकी मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं या वाकई बीजेपी की तरफ से उन्हें किसी किस्म का ऑफर दिया गया था। वहीं सिक्के का दूसरा सिरा यह भी है कि विरोधियों को अपने साथ जोड़कर विरोध को खत्म करना बीजेपी की पुरानी आदत भी है। गुजरात में भी जब हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी जैसे युवा बीजेपी के खिलाफ खड़े तो हुए, लेकिन बाद में वो इसी पार्टी में शामिल हो गए। और इस बात में तो कोई शक व शुबा ही नहीं है कि आए दिन राजनीतिक दल के सांसद, विधायक टूटकर बीजेपी और एनडीए का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा नेता है जिसने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अभिजीत दीपकी को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया और इसकी वजह क्या थी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।